हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। मैं शिवम एक बार और आपके समक्ष वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। और आज जो है हम लोग जो करंट अफेयर्स के एमसीक्यू का जो सीरीज चला रहे थे उसमें आज हम लोग मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यू होंगे सारे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इससे पहले आपको जनवरी और फरवरी मंथ की करंट अफेयर्स के एमसीक्यू पूरे डिटेल वे में आपको कराया जा चुका है। इतना पढ़ लोगे तुम्हारे लिए सफिशियंट है, ठीक है। करंट अफेयर्स जो भी इंपॉर्टेंट है, जो छांट कर मैं पढ़ाया हूं वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और जितने भी मैं आपको सेक्शन वाइज भी करंट अफेयर्स पहले पढ़ा चुका हूं, तो सबसे पहले सेक्शन वाइज करंट अफेयर्स को कंप्लीट करो और उसके बाद एमसीक्यू लगाओ, तुम्हारे क्वेश्चन एकदम कंफर्म बनेंगे। और सारे एमसीक्यू जो ऑथेंटिक है और एग्जाम में आने की संभावना एकदम 100% है। करंट अफेयर्स जो मैं पढ़ाया हूं उसको अच्छे से पढ़ के जाना, चाहे वो सीयूईटी हो, बीएचयू, डीयू, एयू, किसी का भी इंडिविजुअल एग्जाम हो, सारे तुम अच्छे से क्रैक कर पाओगे। और करंट अफेयर्स का हर एक एग्जाम में सेक्शन डे बाय डे बढ़ाया जा रहा है, यानी कि पिछले साल से इस साल देखने को आपको मिलेगा करंट अफेयर्स का सेक्शन ज्यादा आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप पहली बार इस वीडियो से जुड़े तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, जहां पर आपको नोट्स बनाने का होगा तो आप लोग उसको नोट डाउन जरूर कर लेना अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं होगा तो। और कोशिश करो कि साथ ही साथ आंसर देते जाओ और देखो कि तुम कितने पानी में हो, तुम्हारा तैयारी कितना है। चलिए, तो हम लोग आज के जो मार्च का मंथ है उसमें लगभग वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 100 के अप्रॉक्स क्वेश्चन होंगे। तो मार्च मंथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो मार्च महीने का हम लोग लगभग 105 क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि मार्च महीने से बहुत ही ज्यादा एमसीक्यू है और मार्च से एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की सबसे ज्यादा संभावना आपको बन रही है, इसलिए एक एमसीक्यू क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को करवाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द वर्ल्ड एनजीओ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द सेक्टर? 27 जनवरी, 27 फरवरी, 27 मार्च या फिर 27 अप्रैल? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 27 फरवरी। 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ डे के रूप में मनाया जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं पहले ही आपको ये चीज को पढ़ा दिया हूं कि डेज और थीम से क्वेश्चन काफी पूछते हैं और सारे इंपॉर्टेंट और डेज और थीम्स आपको मैंने पहले ही करवा दिया है। नहीं देखे हो तो जाकर देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा प्लेलिस्ट का लिंक आपको दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इज द वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू डिराइव अ प्लांट बेस्ड कोविड वैक्सीन? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, कनाडा या फिर यूके? और ये साल कोविड से भी क्वेश्चन काफी पूछेगा, क्योंकि कोविड जो है इस साल मतलब 2-3 साल से आपको कोविड का सिचुएशन ज्यादा है, इसलिए कोविड के क्वेश्चन काफी पूछने की संभावना है, इसलिए कोविड के हर एक क्वेश्चन को आपको टच करते हुए जाना होगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कनाडा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। कनाडा का जो कैपिटल होता है वो ओटावा, इसको भी आप लोग याद रखना, ठीक है। कनाडा की बात करें तो कनाडा का जो कैपिटल है वो है ओटावा। और यहां का जो करेंसी है, कनाडा का जो करेंसी वो क्या है? डॉलर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मधावी पुरी बुच हैज बीन नेम्ड द फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ विच रेगुलेटरी बॉडी? सेबी, आईआरडीए, पीएफआरडीए या फिर यूजीसी? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है और ये क्वेश्चन छपने की सबसे ज्यादा संभावना है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। मधावी पुरी बुच बताइए किसके चीफ बनी है, बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सेबी, ठीक है। सेबी, सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
और सेबी का जो स्टैब्लिशमेंट ईयर है वो है 1988। 1988 में सेबी का स्टैब्लिशमेंट हुआ था, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका हेडक्वार्टर की बात किया जाए सेबी का, तो हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है, मुंबई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे पॉइंट को आप लोग देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच टेनिस प्लेयर वन द मैक्सिकन ओपन 2022 ऑल्सो नोन एज अपुल्को टाइटल? एक्यापुल्को टाइटल, ठीक है, थोड़ा इसका देखना प्रोनाउंसिएशन क्या है। रोजर फेडरर, कैमरन नोरी, राफेल नडाल या फिर नोवाक जोकोविच? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। स्पोर्ट्स से भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना एग्जाम में रहती है, और खासकर दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है स्पोर्ट्स के सेक्शन को बहुत ज्यादा उठाता है, और बीएचयू यूनिवर्सिटी जो मिलिट्री एक्सरसाइज को बहुत ज्यादा उठाता है। तो इस क्वेश्चन को बताइए आंसर इसका क्या होना चाहिए। वैसे बीएचयू तो ये साल आपका सारा एग्जाम सीयूईटी के थ्रू करा रहा है। सीयूईटी के स्टूडेंट्स इस पूरे जितना भी मैं करंट अफेयर्स के एमसीक्यू करवाया हूं, एक बार पूरे अच्छे से रिवाइज करके चले जाना। एग्जाम में तुम्हारा 90% मार्क्स करंट अफेयर्स एकदम कंफर्म आने वाले। इससे ऊपर ही होंगे, इससे कम नहीं होगा, इसका मेरी तरफ से गारंटी होगा। बताइए क्या होगा? रोजर फेडरर, कैमरन नोरी, राफेल नडाल या फिर नोवाक जोकोविच? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह राफेल नडाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इन 2022 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑर्गेनाइज्ड पोलियो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे ऑन विच डे? ठीक है, पोलियो इम्यूनाइजेशन डे 2022 में किस तारीख को मनाया गया था? 27 फरवरी, 20 फरवरी, 13 फरवरी या फिर 6 फरवरी? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। यस, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, हाँ सही है सही है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 27 फरवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक चीज और मैं बता दूं कि ये साल अगर हम लोग वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो यूक्रेन और रशिया सबसे ज्यादा न्यूज में रहा है। तो यूक्रेन और रशिया से कुछ भी क्वेश्चन अगर बनता है तो एक एक क्वेश्चन को तुम्हें देख कर जाना है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया से तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को 100% मिलेगा। क्वेश्चन क्या है? यूक्रेन हैज फाइल्ड एन एप्लीकेशन बिफोर विच इंस्टीट्यूशन टू इनिशिएट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द रशियन फेडरेशन? बताइए क्या होगा इसका आंसर। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन यूनियन, डियर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द रशियन फेडरेशन? और यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लॉ एंट्रेंस अगर आप दे रहे हो तो लॉ एंट्रेंस वाले क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन जो है खासकर लॉ एंट्रेंस में पूछने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। कॉमन सी बात है यार, कहां जाएगा बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में जरा सा आपको मैं बता दूं कि ये जो है 1945 में इसे बनाया गया था। 1945 में, कहीं कहीं 1946 भी आपको देखने को मिलेगा, जो होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर कर देना, ठीक है। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं, करंट प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, जो करंट प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है जॉन डोंग्यू। ठीक है, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमसे वाइस प्रेसिडेंट पूछ दे, अगर पूछ दे कि वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो वाइस प्रेसिडेंट कौन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के? वह है किरिल जोवोर्जियन। चलो इतना पॉइंट को तुम्हें याद रखने की जरूरत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, विच टीम वन इट्स मेडन प्रो कबड्डी लीग सीजन 8? जयपुर पिंक पैंथर्स, यू मुंबा, पटना पायरेट्स या फिर दबंग दिल्ली? बताइए सर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। एक तो ये पॉइंट हुए कि इस साल जो हुआ था सीजन 8 था, अभी तक 8 सीजन हो चुके हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए
वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दबंग दिल्ली के द्वारा ये शुरू, मतलब दबंग दिल्ली के द्वारा ये जीता गया था। और एक चीज और मैं बता दूं, प्रो कबड्डी जो लॉन्च हुआ था वो लॉन्च हुआ था 2014 में, ठीक है, 2014 में प्रो कबड्डी को लॉन्च किया गया था। ये भी आपसे पूछेगा कि पहला एडिशन जो प्रो कबड्डी का कौन था, तो 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज ऑथर्ड अ न्यू बुक टाइटल उड़ान एक मजदूर बच्चे की, विच वाज रिलीज्ड बाय भजन फेम अनूप जलोटा। ठीक है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मिथिलेश तिवारी, मैत्री पटेल, ऋचा वेकर या फिर आलोक देसाई, क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर, बताइए आप लोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भजन सम्राट अनूप जलोटा के द्वारा ये किया गया था रिलीज। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मिथिलेश तिवारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, विच कंट्री विल होस्ट द 31st साउथ ईस्ट एशियन गेम्स। अरे यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन छपने की सबसे ज्यादा संभावना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वियतनाम। जरा सा वियतनाम के बारे में जान ले, तो वियतनाम का जो कैपिटल है वह है हनोई, ठीक है, वियतनाम का क्या कैपिटल है, हनोई, इतना आपको याद रखना होगा। वियतनाम का जो कैपिटल है वह हनोई। अगर यहां की प्रेसिडेंट की बात करें, प्रेसिडेंट की बात करें और प्राइम मिनिस्टर की बात करें, तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ का फार्म मीन चीन है, ठीक है, पहले भी आपको मैं बता दिया हूं यहाँ के, इसके बहुत बार पहले भी जिक्र किया हूं, फार्म मीन चीन। अगर प्रेसिडेंट के बारे में आपसे पूछे तो वह है नुगाइन जुएन फुक, अजीब नाम है थोड़ा, ठीक है। और यहां का जो करेंसी है वो क्या है, डोंग है। करेंसी की अगर आपसे बात किया जाए तो वियतनाम का जो करेंसी क्या है वो है डोंग, इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, उंगाली औरुबन वन एमोंग यू इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच लीडर, जगन मोहन रेड्डी, नेफ्यू रियो, एम के स्टर्नी या फिर पेमा खांडू। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो एम के स्टालिन, ठीक है। और एम के स्टालिन जो है वो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं। एम के स्टालिन जो है वो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है। अगर बात किया जाए तमिलनाडु के गवर्नर तो कौन है, आर एन रवि है, ठीक है, आर एन रवि जो है वो तमिलनाडु के गवर्नर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो और पहली बार जुड़ो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे का फर्दर नोटिफिकेशन होगा वो यहीं पर, यही मतलब इसी चैनल से आपको मिलेगा करंट अफेयर्स रिलेटेड। और सीवीटी का तो एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है, अब देखते हैं किसका कौन सा एग्जाम किस दिन किस शेड्यूल पे पड़ता है, मुझे आइडिया नहीं है कि कब किस शेड्यूल पे कितने एग्जाम पड़ा है। तो एक बार करंट अफेयर्स का जितना भी एमसीक्यू और सेक्शन वाइज जितना भी मैं करंट अफेयर्स पढ़ाया हूं और पढ़ा रहा हूं, देख के चले जाना, तुम्हारा करंट अफेयर्स सेक्शन बहुत अच्छे तरीके से मजबूत होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया, एक एक चीज को मैं कवर किया हूं। चलिए क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज वायु शक्ति ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, विल बिगिन फ्रॉम 7 मार्च एट विच लोकेशन, जोधपुर, जैसलमेर, अंबाला या फिर गुवाहाटी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। देखो इसमें ना 2-3 क्वेश्चन है, पहले तो ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, इसमें इंडियन एयरफोर्स भाग लेती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक्सरसाइज वायु शक्ति कहां पर हुआ ये भी पता होना चाहिए, और किस लोकेशन पर हुआ ये भी पता होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन निकल रहा है, तो सारे का आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा जैसलमेर, राजस्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अवार्डेड द
बॉटलमैन मेडल, ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पी अरुमुगम, दीपक धर, मोनजीत बाग या फिर हिमांशु फुलारा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। नहीं भाभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, दीपक धर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। रिसेंटली लॉन्च नन मुदलवन इज द स्किल डेवलपमेंट स्कीम फॉर स्टूडेंट्स ऑफ विच स्टेट? केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर कर्नाटक, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। नन मुदलवन, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, कहां गया, तमिलनाडु। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा तमिलनाडु। अब तमिलनाडु के सीएम कौन है, एम के स्टालिन, और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है, आर एन रवि। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, टू इंडियन वुमेन बॉक्सर वन गोल्ड मेडल एट द 73 स्ट्रैंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट वाज हेल्ड इन विच कंट्री? रोमानिया, बुल्गारिया, बेलारूस या फिर मोल्डोवा? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बुल्गारिया। ठीक है, ये कहां हो रहा था, बुल्गारिया में। और ये दो लोग कौन कौन है, दोनों का नाम भी आपको जानना जरूरी है। पहला है निखत जरीन, पहला कौन है, निखत जरीन, और दूसरा जो नाम है उनका नाम है नीतू। ठीक है, नीतू। और निखत जरीन जो है वो 52 केजी कैटेगरी में ये जीती थी। ठीक है, 52 केजी कैटेगरी में। और नीतू की बात किया जाए तो ये 48 केजी कैटेगरी में। इतना आपको पता होना चाहिए डिटेल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, टीएस रामकृष्णन हैज बीन नेम्ड द न्यू एमडी एंड सी ऑफ विच म्यूचुअल फंड कंपनी? बड़ौदा म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, एलआईसी म्यूचुअल फंड या फिर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यस, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एलआईसी म्यूचुअल फंड। एलआईसी का आपको चेयरमैन के बारे में पता है क्या? तो एलआईसी के जो चेयर है वह एम आर कुमार है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इंडियन शूटर सौरभ चौधरी वन अ गोल्ड मेडल एट द 2022 इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, जिसको आईएसएसएफ बोलते हैं, वर्ल्ड कप बीइंग हेल्ड इन विच सिटी? बताइए कहां हुआ था, कैरो, इस्तांबुल, रोम या फिर वार्सो? तो इसमें सौरभ चौधरी जो थे वो गोल्ड मेडल जीते थे इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन में। और ये साल वहां हुआ था वर्ल्ड कप, इसका तय हुआ था आपको कायरो में। कहां हुआ था, कायरो में। और कायरो कहां पर है, इजिप्ट में है। ठीक है, इजिप्ट का जो कैपिटल है वो कायरो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। 17 क्वेश्चन नंबर है, विच इंडियन जर्नलिस्ट हैज ऑथर्ड अ बुक टाइटल टू हेल एंड ब्लैक? राजदीप सरदेसाई, अर्नब गोस्वामी, बरखा दत्त या फिर राहुल करवाल? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। अभी बहुत क्वेश्चन करना है, जितना जल्दी वीडियो फास्ट तरीके से खत्म किया जाए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बरखा दत्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करते हैं। विच फॉर्मर क्रिकेट प्लेयर हैज बीन अपॉइंटेड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया न्यू जनरल मैनेजर? यानी बीसीसीआई के न्यू जनरल मैनेजर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? हरभजन सिंह, अभय कुरविलिया, आशीष नेहरा या फिर मनोज प्रभाकर? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, अबे कुरवी, क्या नाम है, कुरविला। ठीक है, अब बीसीसीआई के बारे में जानना जरूरी है क्योंकि बीसीसीआई के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट हैं, अभी जो प्रेसिडेंट है बीसीसीआई के, वो है सौरभ गांगुली। ठीक है, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है, सौरव गांगुली है। अगर आपसे सीईओ के बारे में पूछना है, सीईओ के बारे में किसी को नहीं पता होगा जहां तक मुझे लगता है, तो सीईओ इसके हेमांग अमीन, इसके सीईओ हैं। और वाइस प्रेसिडेंट आपसे पूछ दिया जाए वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो वह राजीव शुक्ला। और एक चीज और पूछा जा सकता है, इसके सेक्रेटरी कौन है, तो बीसीसीआई का जो सेक्रेटरी है वो है कौन है, जय शाह। और ये जय शाह कौन है, अमित शाह के पुत्र हैं। इनको विरासत में इस सेक्रेटरी का पोस्ट मिला है क्योंकि ये बहुत बड़े महान क्रिकेटर कभी समय में हुआ करते थे, इसलिए इनको विरासत में मिल गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, एट विच रैंक हैज इंडिया बीन प्लेस्ड इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021? 110, 120, 90 या फिर 70? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। यस, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 120। ठीक है, 120वां रैंक आया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में इंडिया का। इंडिया रिसेंटली abstained on a vote at the UN Human Rights Council concerning the Russia-Ukraine conflicts। ठीक है, UNHRC, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल हेड क्वार्टर इज लोकेटेड इन विच सिटी। मतलब इतना घुमाने का क्वेश्चन ये था कि ये बताइए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर है। और एक मैं बता दूं हूं, जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाया हूं उसमें ये चीज के बारे में चर्चा किया हुआ है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा। अगर बात किया जाए यूएनएचआरसी का, अगर आपसे प्रेसिडेंट के बारे में पूछ दिया है, बताइए यूएनएचआरसी का प्रेसिडेंट कौन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये है फ्रेडरिको विलेगस। फेडरिको विलेगस है। ठीक है, आप स्पेलिंग वगैरह जरा सा मिस्टेक वगैरह हो तो चेक कर लेना, क्योंकि नाम फॉरेन लैंग्वेज में नाम में लिखने में बहुत प्रॉब्लम होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, इंडिया रिसेंटली abstained ऑन अ वोट एट द यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल कंसर्निंग द रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। यूएनएचआरसी हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन विच सिटी? वही सेम क्वेश्चन दोबारा दोहरा दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, विद्या बालन हैज नेम्ड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी? एलआईसी, अविवा लाइफ इंश्योरेंस, भारतीय अच्छा लाइफ इंश्योरेंस, या फिर एडलवेसिस लाइफ इंश्योरेंस? एडलवेसिस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस को पूरा बोला जाता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। यस, हाँ सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय अच्छा लाइफ इंश्योरेंस के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कौन है, विद्या बालन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, हु हैड बीन अपॉइंटेड द न्यू सीईओ ऑफ जेट एयरवेज? जेट एयरवेज के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विक्रम झा, संजीव कपूर, अरुण तोमर, या फिर पंकज बहल? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, संजीव कपूर। क्वेश्चन नंबर 23, आईसीसी वोमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 हैज बिगन इन विच कंट्री? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, या फिर साउथ अफ्रीका? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा
न्यूजीलैंड। इसको होस्ट कंट्री था वो न्यूजीलैंड था। और आईसीसी विमेंस क्रिकेट जो हुआ था इसमें जो विनर हुआ था वो कौन हुआ था? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसके जो विनर थी ऑस्ट्रेलिया विमेंस टीम थी और इन्होंने बीट किया था इंग्लैंड को। ऑस्ट्रेलिया विमेंस टीम ने बीट किया था इंग्लैंड वीमेन टीम को। तो इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ओबेसिटी डे 2022 विच वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 4th मार्च? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना। एक्ट नाउ, एवरीबॉडी नीड्स टू एक्ट, डोंट डिले बट एक्ट एंड फील द चेंज। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 24 नंबर का करेक्ट आंसर बताइए क्या होना चाहिए? यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एवरीबॉडी नीड्स टू एक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप इज द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द बायोग्राफी ऑफ विच फीमेल इंडियन पॉप सिंगर? अलीसा चिन्नई, उषा उथुप, सुनीता राव या फिर फाल्गुनी पाठक? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी से बताइए। देखो इस बार के एग्जाम में करंट अफेयर्स जिस तरह से मैं मेहनत से पढ़ा रहा हूं तो मैं उम्मीद भी तुमसे करता हूं कि करंट अफेयर्स के अगर क्वेश्चन जो आ गए हैं डायरेक्ट रूप से उसका आंसर तुम्हें एकदम 100% पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन जो है स्टैटिक करंट अफेयर से पूछता है, जैसे आरबीआई वगैरह से, एसबीआई वगैरह से पूछेगा, तो टेंशन नहीं लो, उसको भी मैं करवा ही दूंगा। पहले करंट अफेयर्स को जो इंपॉर्टेंट है मंथली वाइज उसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं, क्योंकि सीयूईटी का एग्जाम नजदीक है और दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस का एग्जाम भी बहुत ही जल्दी होने, उसका एग्जाम डेट अनाउंस होने वाला है, जैसा कि सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है कि अगस्त में इसका पेपर कराए जाने की उम्मीद है। तो समय नहीं है, जितना जल्दी हो सके रिवीजन पूरे अच्छे तरीके से कर लेने की जरूरत है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, उषा उथुप। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा? बी। 26, विच मिडल ईस्टर्न नेशन वाज रिसेंटली पुट ऑन द एफएटीएफ ग्रे लिस्ट? एफएटीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसको बारे में पता होना चाहिए आपको। और यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर या फिर इजराइल? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यूएई। ठीक है, और बात करें एफएटीएफ के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? टी राजा कुमार। टी राजा कुमार जो है एफएटीएफ के प्रेसिडेंट है और ये कहां पर है? सिंगापुर के। ठीक है, ये सिंगापुर के हैं और इन्होंने रिप्लेस किया है मार्कस पिलियर को। ठीक है, मार्कस पिलियर को रिप्लेस किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, हु हैज ऑथर्ड अ न्यूली लॉन्च्ड बुक टाइटल द कश्मीर डेट वाज? अनुराधा धर, अवंती सोपोरी, मिर्जा वहीद या फिर शहनाज बशीर? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20, अवंती सोपोरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। विच यूरोपियन नेशन हैज अनाउंस टू एक्सेप्ट रिफ्यूजी फ्रॉम यूक्रेन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेशनलिटीज? स्पेन, इटली, ग्रीस या फिर जर्मनी? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? एक्सेप्ट रिफ्यूजी फ्रॉम यूक्रेन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेशनलिटीज। हाँ, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर जर्मनी। अच्छा, जर्मनी का जो कैपिटल वो क्या है? बर्लिन है। और जर्मनी के जो चांसलर है वो कौन है? ओलाफ स्कोल्ज है। और हाल ही में जर्मनी के नए प्रेसिडेंट जो चुन के आए उनका नाम क्या है? मैंने बताया हूं, फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर। ठीक है, फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर, इतना आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू अपीयर इन 6 वर्ल्ड कप? इनिड बेक, जूली क्रूविज, मिताली राज या फिर लेजली क्लिफ? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये भी।
यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिताली राज। मिताली राज इसका करेक्ट आंसर होगा। और आपको एक चीज और बताना है कि मिताली राज जो अब तो रिटायर हो गई हैं, यानी इन्होंने अपने आप को इस्तीफा दे दिया है पद से, और वो मतलब संन्यास भी ले लिए हैं। तो अभी आपको बताना है मेंस वीमेन क्रिकेट टीम, सॉरी वीमेन्स क्रिकेट टीम का अभी जो कैप्टन है वो कौन है। ओडीआई की बात हो रही है। What is the theme of the fourth जॉन औषधि दिवस सेलिब्रेटेड ऑन 7 मार्च? तो हर साल 7 मार्च को जॉन औषधि दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये साल जॉन औषधि दिवस का क्या थीम था? जॉन औषधि जन उपयोगी, जन औषधि जन सेहत, जन औषधि जनवाणी, जन औषधि जन परोपकार। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, जन औषधि जन उपयोगी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, जन औषधि जन उपयोगी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। इंडिया फर्स्ट एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स वाज लॉन्च्ड इन विच सिटी? गुवाहाटी, चेन्नई, कोची या फिर पुणे? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इंडिया फर्स्ट एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स। बहुत ही अच्छा, ये मतलब जो भी इनिशिएटिव लिया गया बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। मैं तो इसका बहुत हाईली सपोर्टेड हूं। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। द 9th एडिशन ऑफ द इंडिया श्रीलंका बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज स्लीनेक्स, ठीक है, स्लीनेक्स हैज बिगन इन विच कोस्टल सिटी? और ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये छपने की संभावना सबसे ज्यादा है। आपके पास 4 ऑप्शन है, चेन्नई, कोझिकोडे, दमन या फिर विशाखापट्टनम। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, विशाखापट्टनम इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, इंटरनेशनल वीमेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 8 मार्च एनुअली टू इनकरेज वीमेन राइट। व्हाट इज द थीम दिस ईयर? टाइम इज नाउ, रूरल एंड अर्बन एक्टिविटीज ट्रांसफॉर्मिंग वीमेन लिव्स। ऑप्शन नंबर बी है जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। ऑप्शन नंबर सी है आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग द वीमेंस राइट। ऑप्शन नंबर डी है थिंक इक्वल बिल्ड स्मार्ट इनोवेट फॉर चेंज। और ये मैं बताया हूं जब मैं आपको डेज और थीम पढ़ा रहा था उसी समय। और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो जो पढ़े होंगे उनको तो डायरेक्ट आंसर याद होना चाहिए और जल्दी जल्दी इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भर दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, हु हैज बीन नेम्ड द प्रेसिडेंट ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फॉर ए टर्म ऑफ 2 ईयर्स? संजीव कपूर, उमेश आनंद, टी राजा कुमार या फिर अतुल प्रकाश? सेम क्वेश्चन को मैंने मतलब एक पहले ही मैंने बता दिया था, जब एफएटीएफ का नाम आया था तो उसमें बताया था इसके कौन है प्रेसिडेंट। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। अभी मैं इसी वीडियो में जस्ट 2 मिनट 5 मिनट पहले मैं बताया हूं। यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, टी राजा कुमार। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। प्रिया नुटाकी बिकम द 23rd वीमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। विच स्पोर्ट इज सी रिलेटेड टू? टेबल टेनिस, चेस, कैरम या फिर स्क्वैश? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, चेस। ठीक है, चेस इसका करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 36 है, विच कंट्री रिसेंटली एलिवेटेड इट्स एज ऑफ सेक्सुअल कंसेंट फ्रॉम 12 टू 16 ईयर्स? फिलीपींस, थाईलैंड, इंडोनेशिया या फिर सिंगापुर? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच कंट्री रिसेंटली एलिवेटेड इट्स एज ऑफ सेक्सुअल कंसेंट फ्रॉम 12 ईयर्स टू 16 ईयर्स? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, फिलीपींस। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फिलीपींस होगा। क्वेश्चन नंबर 37, विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इट्स सेकेंड मिलिट्री सैटेलाइट नूर 2? पाकिस्तान, इराक, बांग्लादेश या फिर ईरान? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ईरान। ईरान का कैपिटल क्या है? तेहरान। ईरान का करेंसी क्या है? रियल। ईरान का प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम रईसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। विच इज द होस्ट कंट्री ऑफ द G7 एग्रीकल्चर मिनिस्टर वर्चुअल मीटिंग? फ्रांस, इंडिया, जर्मनी या फिर इटली? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? यस, सही सोचा आप लोगों ने। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जर्मनी। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल। जर्मनी के प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वोल्टर स्टीनमेयर, जो हाल ही में इलेक्ट होकर आए हैं। चलिए 39 नंबर है, साहित्य अकादमी फेस्टिवल ऑफ लेटर्स नोन एज साहित्योत्सव इज बीइंग हेल्ड इन विच इंडियन सिटी? जयपुर, गुरुग्राम, पुणे या फिर न्यू दिल्ली? बहुत अच्छा नाम है, साहित्योत्सव। तो साहित्य अकादमी फेस्टिवल जो बनाया जाता है, बताइए किस सिटी में इस साल मनाया गया है? जयपुर, गुरुग्राम, पुणे या फिर न्यू दिल्ली? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के अभी हाल ही में नए एलजी बने हैं, उनका नाम क्या है? विनय सक्सेना। आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, अपोजिशन लीडर यून सुक योल हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? थाईलैंड, सिंगापुर, जापान या फिर साउथ कोरिया? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डी होगा। ठीक है, साउथ कोरिया। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का कैपिटल क्या है? तो कैपिटल यहां का है सियोल। ठीक है, साउथ कोरिया का कैपिटल क्या है? सियोल। और यहां के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है यून सुक योल। ठीक है, और यहां का अगर बात किया जाए करेंसी का, तो इसका जो यहां का जो करेंसी क्या है? वन है, वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। इंडियन लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा टू कम अप इन विच बुद्धिस्ट सर्किट सिटी? कुशीनगर, श्रावस्ती, वाराणसी या फिर बोध गया? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बोध गया। क्वेश्चन नंबर 42 है, कौशल्या मातृ योजना इज द रिसेंट इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल हैं। छत्तीसगढ़ का सीएम कौन है? भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ के गवर्नर के बारे में आपसे बात किया जाएगा तो है अनुसुईया उइके। ठीक है, अनुसुईया उइके कौन है? छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 43, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जिसको एनएफआरए के नाम से भी जाना जाता है, फॉर ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स? अजय भूषण पांडे, इलेक दास, ज्योति राव या फिर रीमा मिस्ट्री? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अजय भूषण पांडे। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, अजय भूषण पांडे। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। विच कंट्री पार्लियामेंट हैज इलेक्टेड कैटलिन नोवाक एज इट्स फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अपॉइंटमेंट की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये। पोलैंड, हंगरी, डेनमार्क या फिर स्वीडन? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, हंगरी। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच स्टेट हैज अनाउंस द कमेंसिंग द सुषमा स्वराज अवार्ड फॉर वुमेन? हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर है, हरियाणा। हरियाणा का कैपिटल कहां है? चंडीगढ़। हरियाणा के सीएम कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर है। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, अश्विनी भाटिया हैज बीन अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ विच एजेंसी? एमडी के रूप में, सेबी, आरबीआई, एनएससी या फिर यूपीएससी? तो अश्विनी भाटिया जो एसबीआई के एमडी थे, अभी उनको किस मेंबर के लिए किस एजेंसी का मेंबर अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर होगा सेबी। सेबी का जो अभी कौन है चेयरमैन? तो है मधावी पुरी बुच। ठीक है, और सेबी जो है 1988 में स्टैब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47, ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच पर्सनालिटी दैट वाज रिलीज बाय शरद पवार रिसेंटली? जगन मोहन डालविया, रत्नाकर सेठी, सौरव गांगुली या फिर राजीव शुक्ला? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, रत्नाकर सेठी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच कंट्री स्टूड फर्स्ट इन द मेडल टैली ऑफ द आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2022 इन कायरो? तो मैंने पहले ही बताया था, इंडिया के तरफ से आईएसएसएफ में दो वर्ल्ड सॉरी क्या क्वेश्चन है? विच कंट्री स्टूड द फर्स्ट इन द मेडल टैली एट द आईएसएफ वर्ल्ड कप 2020 कायरो? कायरो कहां पर है? इजिप्ट में है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? जिसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, द थर्ड नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल विच बिगेन इन न्यू दिल्ली वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री अलोंग विद द लोकसभा? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा इसे नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल को बिगिन किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 49 नंबर का होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देवाशीष पांडा हैड बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ विच एजेंसी? सेबी, आईआरडीआई, पीएफआरडीए या फिर नीति आयोग? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, आईआरडीएआई। ठीक है, आईआरडीए इसका करेक्ट आंसर होगा। 2 मिनट का बस ब्रेक ले रहा हूं, 2 मिनट का, थोड़ा सा गला में दर्द है। 2 मिनट का ब्रेक के बाद मैं फिर से वापस आपके पास लौटता हूं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। 51 नंबर है, हु हैज ऑथर्ड अ बुक टाइटल सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स? शांतनु दास, अभिनव चंद्रचूड़, सुमित माथुर या फिर लोकेश सिंह? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो पढ़ाई करो फुल एनर्जी के साथ। देखो हर एक टाइम पर एक ही काम करने की सोचो। पढ़ाई करो तो फुल एनर्जी के साथ पढ़ो, खेलो तो फुल एनर्जी के साथ पढ़ो, सो तो अच्छे टाइम लेकर सो। तो सारे चीज अगर टाइम टू टाइम करोगे तो अपने आप एक आदत सी बन जाएगी और उस आदत को कंप्लीट करोगे तो तुम्हारा क्या होगा, गोल तुम इजिली अचीव कर लोगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अभिनव चंद्रचूड़। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। द बुक टाइटल रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट वाज रिसेंटली बाय विच यूनियन मिनिस्टर? भूपेंद्र यादव, आरके सिंह, नितिन गडकरी या फिर सुमित शर्मा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर बी, 52 का ऑप्शन नंबर ए होगा, भूपेंद्र यादव। ठीक है, और भूपेंद्र यादव है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट भी है। ठीक है, भूपेंद्र यादव जो है ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं। विच इज द ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी ऑफ द पूषा कृषि विज्ञान मेला 2022 दैट वाज ऑर्गेनाइज रिसेंटली? CSIR, ICMR, IARI या फिर IISC? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, IARI। चलिए क्वेश्चन 54 पे चलते हैं। विच फीमेल क्रिकेट प्लेयर ब्रोक द रिकॉर्ड ऑफ द मोस्ट मैचेस कैप्टन इन द ICC वीमेंस वर्ल्ड कप? मिताली राज, बेलिंडा क्लैर्क, एलिस फेरी या फिर मेग लैनिंग? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे टीम के, इंडियन टीम की है मिताली राज, जो हाल ही में उन्होंने संन्यास ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 55। इंद्रायणी मेडिसिटी इंडिया फर्स्ट मेडिकल सिटी विल कम अप इन विच स्टेट? असम, ओडिशा, महाराष्ट्र या फिर केरला? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। महाराष्ट्र के सीएम कौन है अभी? तो महाराष्ट्र के जो सीएम है वह एकनाथ शिंदे। याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के डिप्यूटी सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस। और महाराष्ट्र के जो गवर्नर है उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन 56 है। विच यूनियन मिनिस्टर अटेंडेड द 37th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ऑफ द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एज द चीफ गेस्ट इन न्यू दिल्ली? अनुराग ठाकुर, अमित शाह, नितिन गडकरी या फिर स्मृति ईरानी? जल्दी जल्दी सेशन को कंप्लीट करेंगे, अभी काफी क्वेश्चन बचा हुआ है, लगभग 100 के आसपास अभी क्वेश्चन बचे हुए हैं। मतलब 56 है, टोटल 105 के आसपास क्वेश्चन है, यानी कि हम लोग 50% अभी तक कवर किए हैं, 50% आपके क्वेश्चन अभी भी बाकी है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। हु इज द नेम द न्यू चेयरमैन एंड MD ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड? अपूर्व गोयल, नीरज व्यास, रंजीत रथ या फिर प्रियंका दास? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, रंजीत राठ। चलिए 58 है। व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स ऑब्जर्व ऑन 14 मार्च? तो पहले एक चीज है कि इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाते हैं हम लोग? तो 14 मार्च को मनाते हैं। और इस साल का क्या थीम है? मैथमेटिक्स यूनिफाइज, मैथमेटिक्स सिंप्लीफाइज, मैथमेटिक्स रीजन टू स्टडी या फिर मैथमेटिक्स यूनिटीज? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। सोच समझ कर आंसर दीजिएगा, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, मैथमेटिक्स यूनिटीज। चलिए क्वेश्चन 59 पे चलते हैं। विच ऑथर्स ट्रांसलेटेड हिंदी नोवेल टॉम ऑफ सैंड हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइज? रितिका भारद्वाज, आहुति शर्मा, रीना पटेल या फिर गीतांजलि श्री? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 59 नंबर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गीतांजलि श्री। और ये जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। क्वेश्चन नंबर 60 है, विच स्टेट हैज अनाउंस द डोर टू डोर डिलीवरी ऑफ मैप्स एंड डिजिटल लैंड रिकॉर्ड इन द स्टेट? झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार या फिर वेस्ट बंगाल? बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, एन चंद्रशेखरन हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ विच एयरलाइंस इन इंडिया? स्पाइस जेट, एयर इंडिया, विस्तारा या फिर इंडिगो? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, एयर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिल्म वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स एट द ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म अवार्ड 2022? ड्यून, द पावर ऑफ द डॉग, किंग रिचर्ड्स या फिर बेक्का कोवाशिक? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ड्यून। ड्यून को जो है वो टोटल 10 कैटेगरी के लिए नॉमिनेट किया गया था, ठीक है, और इसको 6 कैटेगरी के लिए अवार्ड ही मिल गया है। और विनर लिस्ट के आपको पहले ही बता दिया गया है कि जो ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड 2022 में जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है कोडा, ठीक है, और जिसके बेस्ट एक्टर कौन थे, विल स्मिथ थे, ठीक है। ये सारे आपको पॉइंट याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवंत मान वाज स्वर्ण एंड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब एंड खटकर कल्लन, ठीक है, ये चीज को भी याद रखना। खटकर कल्लन द एंसेस्ट्रल विलेज ऑफ विच फ्रीडम फाइटर? लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सोहन सिंह भाखना या फिर भाई बाल मुकुंद? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है, क्रिकेटर शुभमन गिल एंड ऋतुराज गायकवाड़ हैव बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच गेम प्लेटफॉर्म? ड्रीम 11, रमी सर्कल, माई 11 सर्कल और क्रिक प्ले? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, माई 11 सर्कल। और बात करें रमी सर्कल, तो रमी सर्कल के जो ब्रांड एम्बेसडर अभी अपॉइंट किए हुए हैं ऋतिक रोशन, ठीक है, ऋतिक रोशन जिसको बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द नेशनल वैक्सीनेशन डे 2022 व्हिच वर ऑब्जर्व्ड ऑन 16 मार्च? वैक्सीन एट जॉब, वैक्सीन फॉर ऑल, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल या फिर वैक्सीन एवरीवेयर? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले ही आपको बता के रखा है कि कोविड से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को आपको टच करना है, यूक्रेन और रशिया से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को आपको टच करना है। तो इस टाइप के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आपको याद रखना है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, विच सिटी, ठीक है, विच सिटी विल होस्ट द 44th एडिशन ऑफ द 2022 फील्ड चेस ओलंपियाड? पुणे, चेन्नई, मुंबई या फिर कोची? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 67 है, नारायण प्रधान हैज बीन नेम्ड फॉर जीडी बिरला अवार्ड रिलेटिंग टू विच फील्ड? साइंटिफिक रिसर्च, इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म, वुमेन इंपावरमेंट या फिर माइक्रो फाइनेंस? ठीक है, नारायण प्रधान जिनको जीडी बिरला अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। जीडी बिरला अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? नारायण प्रधान। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, साइंटिफिक रिसर्च। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 है, विच बैंक वन द IFR एशिया 2021 एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड? एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, कर्नाटका बैंक या फिर HDFC बैंक? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, एक्सिस बैंक। एक्सिस का टैगलाइन क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी, ठीक है। और एक्सिस बैंक के जो MD हैं वो कौन है? क्या नाम था यार, उनका नाम याद नहीं आ रहा है। हाँ, अमिताभ चौधरी, ठीक है। और चेयरमैन कौन है? राकेश मखीजा। एक बार चेक कर लेना, अमिताभ चौधरी और राकेश मखीजा MD है, चेयरमैन, मतलब यही दोनों हैं। MD है या चेयरमैन है मैं भूल रहा हूं, या फिर CEO है, क्या पता क्या है, एक बार चेक कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना बिलेवास्का हैज इज फ्रॉम विच कंट्री? पोलैंड, यूक्रेन, ऑस्ट्रिया या फिर हंगरी? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मैं बार बार ये क्वेश्चन को रिपीट किया हूं और ये अभी तक बहुत बार ये पूछा जा चुका है, मतलब मेरे द्वारा आपसे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, पोलैंड। अगर पोलैंड का आपसे कैपिटल पूछ दिया जाए तो पोलैंड का जो कैपिटल होता है वार्सो, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, हु स्टूड एट द टॉप पोजीशन ऑन द 2022 M3M, जिसको हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में डाला गया है? यह गौतम अडानी, जेफ बेजोस, इलॉन मस्क या फिर जैक मा? बहुत इजी क्वेश्चन है, नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि आंसर क्या होना चाहिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यस, इलोन मस्क। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? इलोन मस्क। और इलोन मस्क जो है ये टेस्ला मोटर के CEO हैं। साथ ही साथ जो इलोन मस्क हैं वो स्पेस एक्स के भी CEO हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 71, द ग्लोबल रिसाइकलिंग डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 18 मार्च एवरी ईयर। ठीक है, हर साल 18 मार्च को हम लोग ग्लोबल रिसाइकलिंग डे के रूप में मनाते हैं। ये साल इसका थीम क्या था? बताइए इसका थीम क्या है? रिसाइकलिंग फेटर्निटी, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट, इन्वायरमेंटल NGO या फिर गवर्नमेंट इफर्ट्स? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, रिसाइकलिंग फेटर्निटी, इसका करेक्ट आंसर। चलिए 72 नंबर पर देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म विच रसिया इज सेट टू लॉन्च एज अ रिप्लेसमेंट फॉर इंस्टाग्राम? तो रसिया ने इंस्टाग्राम को रिप्लेस कर दिया है और उसके जगह एक नया लाया, क्या नाम बताइए? रोमाग्राम, रुकाग्राम, रुस्टाग्राम या फिर रोसोग्राम? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, रोसोग्राम। ठीक है, एक सेकंड, रोसोग्राम या रुस्टाग्राम?
कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में। रुक जाए एक बार, मैं चेक कर ले रहा हूं। एक सेकंड वेट करना, मैं चेक कर ले रहा हूं। मुझे जहां तक लगता है कि रूस्टाग्राम इसका था, या रोसोग्राम, थोड़ा सा रोसग्राम तो था नहीं, रोसोग्राम, रूस्टाग्राम इसका होना चाहिए। रुक जाइए एक सेकंड देख लेता हूं। हाँ सही है, रोसग्राम। ठीक है, रोसग्राम इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 73 है, विच स्टेट सेलिब्रेट डोल उत्सव टू वेलकम द स्प्रिंग सीजन? ओडिशा, वेस्ट बंगाल, झारखंड या फिर असम? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के सीएम कौन है? ममता बनर्जी होना है। गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। चलिए 74 नंबर है, फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स ऑल्सो नोन एज फूल डे इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड? फेस्टिवल वगैरह से भी काफी क्वेश्चन पूछता है, डांस और फोक डांस से भी क्वेश्चन आपको पूछने मिल सकता है, जो स्टैटिक का पोर्शन है। तो साथ ही साथ हम लोग स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर्स रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन बन रहा है तो उसको भी हम लोग देखते चले जा रहे हैं। यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द होस्ट कंट्री टू द 5th बिम्स्टेक समिट टू द हेल्ड ऑन 30 मार्च 2022? इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका? और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं ये बार बार आपको पढ़ाया हुआ हूं। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो पढ़ा है उसमें भी है, और एक पहले का जो क्विज कराया था उसमें भी इस क्वेश्चन को मैंने डाला था, और व्हाट्सएप पे जो आपके ग्रुप में जो क्विज कराया था उस पे मैं डाला था। एक मैं आपको ये बता दूं, 8674841612 एक टाइटेनियम एकेडमी का ऑफिशियल नंबर है। इसका आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, वहां पर डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का, या फिर आप इस चैनल पे मैसेज करना, आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिससे आप इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको डेली करंट अफेयर, इंस्टेंट न्यूज, नोटिफिकेशन, पीडीएफ और क्विज कराया जाता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 75 का श्रीलंका बिम्स्टेक 2022 जो हुआ है 30 मार्च को, वो श्रीलंका में हुआ है। चलिए, नाटो मिलिट्री ड्रिल कोल्ड रिस्पॉन्स, ठीक है, नाटो मिलिट्री ड्रिल कोल्ड रिस्पॉन्स इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे या जर्मनी? मैंने पहले ही बताया था कि नाटो भी रसिया और यूक्रेन के युद्ध का एक पार्ट में रहा है न्यूज में, तो इस कारण से नाटो से भी रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन अगर बन जाए तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, नाटो का चेयरमैन कौन है? बताइए नाटो का जो चेयरमैन कौन है? तो नाटो का जो चेयरमैन है वो है जेंस स्टोलेनबर्ग। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ बात किया जाए नाटो मिलिट्री डील, जिसमें आपके पास 4 ऑप्शन है, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे या जर्मनी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, नॉर्वे। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 77, विच प्लेयर वन द 19 एशियन 100 यूपी बिलियर्ड चैंपियनशिप 2022? पंकज अडवाणी, ध्रुव सीटवाला, अंकित सिन्हा या फिर राहुल मिश्रा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, पंकज अडवाणी। 78, who has won the Formula 1 Bahrain Grand Prix 2022 at the Bahrain International Circuit? लेविस हैमिल्टन, चार्ल्स लेक्रेज, सेबेस्टियन वेट या फिर डेनियल रिकार्डो? तो मैंने स्पोर्ट्स के सेक्शन में जितने भी ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं सारे ग्रैंड प्रिक्स को आपको एक सेक्शन वाइज मैं बता दिया हूं। ठीक है, एक ही जगह है, जाकर वीडियो को नहीं देखे हो तो सेक्शन वाइज स्पोर्ट्स को देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड किया गया है, आप वहां से भी जाकर देख सकते हो। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स लेक्रेज।
79 है, हु इज द रीअपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल? जैसा सौरव गांगुली, ठीक है, इमल पद्मश्री या फिर यहान मानी, ईशान मानी या फिर मनी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा, एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो ये बने हैं वो है जैसा। 80 which sports person won the sport star of the year male and female award at the 2022 sports एसेस अवार्ड? आरिफ खान, लवलीना बोरगोहेन, नीरज चोपड़ा फिर लवलीना बोरगोहेन, नीरज चोपड़ा मीराबाई चानू या फिर डी ऑप्शन है अजीत पाल सिंह एंड सविता पुनिया। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, नीरज चोपड़ा और मीराबाई चानू। क्वेश्चन नंबर 81 है, सरदार क्या नाम है, बेरडी मुखदेव, ठीक है, सरदार बेरडी मुखदेव हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच एशियन कंट्री? अच्छा, मैंने इसको याद किया हूं सरदार ब्रेडी, और ये मुखदेव जी आ गए हैं तो मैं थोड़ा सा ये हो गया था, कंफ्यूज हो गया था कि ये पूरा नाम कहां से है, मैं भी नहीं सुना था, लेकिन अभी याद आ गया। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान या फिर उज्बेकिस्तान? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, तुर्कमेनिस्तान। 82 हु हैज टेकन ओथ एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर? एन बीरेन सिंह, पेमा खांडू, ओकरा इबोबी सिंह या फिर चुंगा लाल? बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? देखो सारे जितने भी एमसीक्यू कराए गए सारे इंपॉर्टेंट हैं। मार्च के थोड़ा सा ज्यादा आपको करंट अफेयर्स डिटेल में पढ़ना होगा क्योंकि मार्च में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज रहा है, तो मार्च को लेकर आपको चलना है। देखो 6 महीने का जो करंट अफेयर्स है वो मेरे द्वारा डिटेल में आपको कराया जा रहा है। 3 महीना का हो गया है, 3 महीना और होगा। कोशिश करेंगे कि आपको 1 साल का करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जाए, नहीं अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, यानी कि हम लोग अगस्त या सितंबर से स्टार्ट करेंगे, तो अभी तक जनवरी फरवरी और ये आज मार्च कंप्लीट हो जाएगा। चलो, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एन बीरेन सिंह, ए। 83 है, विच इंडियन इकोनॉमिस्ट हैज बीन नेम्ड एज द मेंबर ऑफ द यूएन एडवाइजरी बोर्ड? इला पटनायक, कौशिक बसु, जयंती घोष या फिर अमिताभ मित्र? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जयंती घोष। ठीक है, क्या होगा? जयंती घोष। 84 नंबर है, 33 कंपनी फ्रॉम हांगकांग, द यूएई एंड सऊदी अरेबिया हैव अराइव्ड इन विच स्टेट या फिर यूटी फॉर गल्फ बिजनेस समिट? तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि गल्फ बिजनेस समिट में 33 कंपनी ली थी भाग, जिसमें हांगकांग थी, यूएई की कंपनियां थी और सऊदी अरेबिया कंपनियां थी, और ये कहां पर ये समिट हुआ था? जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, केरला या गुजरात? बताइए कहां पर हुआ था? यस, जम्मू एंड कश्मीर में। 85 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द होस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022? इंडिया, चाइना, यूएई फिर ऑस्ट्रेलिया? पारा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स की बात किया जा रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यूएई। 86 है, वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व इन एवरी ईयर 22 मार्च। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। व्हाट इज द थीम फॉर दिस ईयर? वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, वैल्यूइंग वाटर या फिर लिविंग नो वन बिहाइंड? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा बी, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल टू विजिबल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 87 है, हु रिसेंटली टुक ओथ एज द 11th चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड? पुष्कर सिंह धामी, त्रिवेंद्र सिंह रावत, सतपाल महाराज या फिर भगत सिंह कोश्यारी? तो भगत सिंह कोश्यारी तो पहले ही कट गया, कि मैंने पहले ही बता दिया कि भगत सिंह कोश्यारी जो है महाराष्ट्र के गवर्नर है। एलिमिनेशन मेथड के द्वारा भी आप सॉल्व किया जा सकता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत को अगर आपको पता हुआ, ये पहले थे, अब ये नहीं है, बचा सतपाल महाराज या पुष्कर सिंह धामी। करेक्ट आंसर होगा पुष्कर सिंह धामी। 88 है, एज पर द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट विच कंट्री बिकेम द मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड इन 2021? इंडिया, चाइना, ईरान या फिर बांग्लादेश? बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर?
वही होगा, बांग्लादेश कैपिटल ढाका, करेंसी टका। 89 है, व्हेन इज द वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे ऑब्जर्व टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पब्लिक अबाउट द डिजीज? 23 मार्च, 24, 25 या फिर 26 मार्च? बताइए क्या क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। थोड़ा सा वीडियो फास्ट तरीके से होगा क्योंकि मेरा एनर्जी डाउन हो गया है, लगातार बोलते बोलते लगातार मैं 1 घंटा से बोल रहा हूं। यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 24 मार्च। विच कंट्री इज इन्वॉल्व विद द इंडियन आर्मी इन द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड एक्स जस्ट लीग? और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूएई, रसिया, कजाकिस्तान या फिर उज्बेकिस्तान? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हाँ, सही सही है। सही जवाब, करेक्ट आंसर होगा इसका 90 का डी, ऑप्शन नंबर डी, उज्बेकिस्तान। Who has become the first para athlete to receive the पद्म विभूषण अवार्ड? पद्म भूषण अवार्ड? सुमित अंटिल, सुंदर सिंह गुर्जर, मरियप्पन या फिर देवेंद्र झाझरिया? बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आपको मैंने बताया हूं पद्म विभूषण, पद्म विभूषण पूरे अच्छे से पढ़ लेना। पद्मा अवार्ड जितना भी मैं बताया हूं, पद्मा अवार्ड पूरे डिटेल में तुम्हारे अंदर होना चाहिए, दिमाग में टिप्स पे आना होना चाहिए, नाम के साथ तुम्हें याद होना चाहिए कि ये सब है। चलो, देवेंद्र झाझरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट फीमेल स्विमर इन द वर्ल्ड टू स्विम अक्रॉस द पार्क स्ट्रेट? स्मिता जॉनसन, जिया राय, रिया पांडा या फिर आरुषि मिश्रा? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जिया राय। 93 है, एशिया लार्जेस्ट इवेंट ऑन सिविल एविएशन विंग्स इंडिया 2022 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? चेन्नई, पुणे, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद? विंग्स इंडिया 2022 की बात हो रहा है, सबसे एशिया का सबसे लार्जेस्ट इवेंट था सिविल एविएशन विंग्स इंडिया 2022, और ये जो हुआ था ऑर्गेनाइज किया गया था, बताइए किस कंट्री में ऑर्गेनाइज किया गया था? हैदराबाद में से ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां के ओवैसी साहब है। 94, the Abel Prize for the year 2022 was awarded to an American nationalist, Dennis Pernell Sullivan, in which field the award given? तो एबल प्राइज जो है ये साल 2022 का ये मिला है पैर्नेल सुलिवन को, ठीक है, ये क्वेश्चन यहां से बन गया। और ये जो एबल प्राइज है वो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, दूसरा क्वेश्चन ये बन गया। 95 है क्वेश्चन नंबर, विच कंट्री टेस्ट फायर इट्स बिगेस्ट इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM द हवासोंग 17? बताइए क्या होगा। नॉर्थ कोरिया, जापान, चाइना या फिर साउथ कोरिया? करेक्ट आंसर बताइए इसका। एकदम सही जवाब है, करेक्ट आंसर इसका 95 का नॉर्थ कोरिया, हवासोंग 17। स्टीफन विल हाइट, ठीक है, स्टीफन विल हाइट हु पास्ड वेरी रिसेंटली इन द क्रिएटर ऑफ विच फॉर्मेट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, कंप्यूटर अफेयर से भी क्वेश्चन तुम्हें पूछेगा, खासकर सीईटी में खासकर पूछने वाला है, तो कंप्यूटर अफेयर से जो रिलेट करके जो करंट अफेयर से क्वेश्चन रहेगा उसका क्वेश्चन पूछने की संभावना सबसे ज्यादा है, तो वो चीज को सबसे ज्यादा देख के चलना है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, GIF, गिफ के जो क्रिएटर कौन थे? स्टीफन विलहाइट। क्वेश्चन नंबर 97 है, विच कंट्री विल होस्ट 4 नेशन फॉर द बेरसामा शील्ड 2022 मिलिट्री एक्सरसाइज? बेरसामा शील्ड 2022 मिलिट्री एक्सरसाइज किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया था? इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड या फिर सिंगापुर? बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। यस, करेक्ट आंसर मलेशिया। मलेशिया कैपिटल क्या है? कवलालंपुर। करेंसी क्या है? रिंगरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुचारेस्ट 9 in the news, it is a subgroup of which major grouping? ब्रिक्स, नाटो, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स या फिर आसियान? इसका जो करेक्ट आंसर होगा नाटो होगा। मैंने पहले ही बताया था कि नाटो हो गया रसिया और यूक्रेन से रिलेटेड, हर एक पॉइंट को आपको रट के जाना है। खासकर यूक्रेन का कैपिटल, करेंसी, प्रेसिडेंट कौन है वो भी होना पता होना चाहिए, और रसिया की कैपिटल करेंसी कौन है ये भी, मतलब जो भी है वो सारा चीज आपको उसका स्टैटिक पोर्शन पता होना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सरसाइज प्रस्थाना, ठीक है, डेट वाज कंडक्टेड रिसेंटली इन मुंबई। कहां हुआ था? मुंबई में। द एक्सरसाइज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी या फिर CRPF? इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए।
यस, इंडियन आर्मी इसका करेक्ट आंसर होगा। 100 नंबर हम लोग क्वेश्चन पहुंच चुके हैं, ठीक है। हु हैड बीन अवार्डेड एज स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 फॉर हिज ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क टू क्वांटिफाई इन्वायरमेंटल इवेपोरेशन। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? राफेल एलब्रास, एंड्रिया रिनाल्डो, विल्फ्रेड या फिर पीटर एस इग्लेसो। इसका जो करेक्ट आंसर होगा विल्फ्रेड ब्यूरेटेस्टार। क्या नाम है? ब्रूट सैरेट। विल्फ्रेड याद रखना यार। चलिए क्वेश्चन नंबर 101, काला नमक राइस इज इन द न्यूज रिसेंटली। ये हर साल न्यूज में रहता है और हर साल इससे क्वेश्चन बनने की संभावना होता है, लेकिन अभी तक क्वेश्चन तो आया नहीं है। शायद एक बार पूछा भी था। पॉपुलरली ग्रोन इन विच स्टेट यूटी? तमिलनाडु, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश। काला नमक चावल। करेक्ट आंसर बताइए इसका। उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 102 है, हु हैज वन द स्विस ओपन 2022 वीमेंस सिंगल टाइटल इन बैडमिंटन? पीवी सिंधु, बुशाना कैरोलिना मैरिन या फिर ही बैंगजियो। ये कौन सा नाम लिखा है यार? मुझे ये पता नहीं चला ये क्या मैं पढ़ू, इसलिए मैं पढ़ा ही नहीं। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? पीवी सिंधु इसका करेक्ट आंसर है। मतलब जो इतना बड़ा बड़ा नाम रखने से क्या मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रितु खांडूरी बिकम द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ विच स्टेट असेंबली? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 104, Which country won the third edition of the SAFF Under-18 Women's Football Championship? चीन, इंडिया, थाईलैंड या फिर साउथ कोरिया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी, इंडिया। देखो आपको लग रहा हो कि मैं बहुत लेंदी करंट अफेयर्स उठाया हूं, तो तुम लोग नहीं जान रहे हो, बहुत काटने छाटने के बाद मैं इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया। मैंने बहुत क्वेश्चन को मैं मैनेज किया जो इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा, लेकिन इतना जो क्वेश्चन मैं एग्जैक्ट इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं उठा कर लाया हूं। तो मार्च में कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन है, देखना बुक्स एंड ऑथर से भी बहुत ज्यादा थे मार्च से ही, तो इसलिए मार्च को थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन आपको मिला है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ के जाना है। एग्जाम में अगर आ जाता है तो क्या दिक्कत है। Bonjour India is a festival to celebrate 75 years of diplomatic relation between India and which country? इटली, फ्रांस, जर्मनी या फिर पोलैंड। तो फ्रांस होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 106 है, रॉबर्ट अबेला हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच नेशन? माल्टा, नाइजर, केनिया फिर चड। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, रॉबर्ट अबेला जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने कहां के? माल्टा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, 12th एडिशन ऑफ राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? मणिपुर, गोवा, आंध्र प्रदेश या फिर न्यू दिल्ली। ये क्या है? केएल के। इसको हटा देना यार, केएल के पता नहीं क्या लिख दिया है। करेक्ट आंसर होगा इसका आंध्र प्रदेश, ठीक है। और ये जो था आज का अंतिम प्रश्न, यानी पूरे मार्च को हम लोग ने कंप्लीट कर लिया, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, साथ ही साथ सेक्शनल वाइज जितने करंट अफेयर्स है, अपॉइंटमेंट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया, बुक्स एंड ऑथर हो गया, डेज एंड थीम्स हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सारे इंपॉर्टेंट करा दिए गए हैं, एमसीक्यू भी करा दिया गया है। अब आपका पूरे तरीके से जनवरी, फरवरी, मार्च करंट अफेयर्स कंप्लीट करा दिया गया है। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा क्वेश्चन को देखो, सारे क्वेश्चन को देख जाओ, सारे क्वेश्चन जो नहीं बनते हैं उसको तुम याद कर लो, उसको प्रैक्टिस कर लो, ट्राई करो कि जितना मैं पढ़ाया हूं उतना तुम्हें एकदम टिप्स पर याद होने चाहिए। मैंने तुम्हें इसलिए हैंड रिटन नोट्स दिया, तुम्हें सेक्शन वाइज करंट अफेयर्स एक जगह पर ला कर दिया, और साथ ही साथ एमसीक्यू में मंथ वाइज भी तुम्हें प्रोवाइड करवा दिया। इससे बढ़िया करंट अफेयर्स अब क्या पढ़ाया जा सकता है। अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगी, हमारी मेहनत आपको अगर पसंद आ रही हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करना, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और जितना ज्यादा हो सके शेयर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।